एवरीवन, हम इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा संविधान है उसके डिफरेंट फीचर्स क्या हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वालिटी आती है फेडरलिज्म। तो काफ़ी थोड़ी कंफ्यूजिंग टर्म लगती होगी कि फेडरलिज्म होता क्या है। इसको कुछ सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे। फेडरलिज्म होता है कि जो कंट्री है वहाँ पे जो लेवल्स होंगे गवर्नमेंट की, वो अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में टोटल कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, फर्स्ट आती है सेंटर लेवल पे, सेकंड है स्टेट लेवल पे, एंड थर्ड है पंचायत राज, जो कि हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं लास्ट सेशन में, आप उनको देख सकते हैं। तो हमारी जो कंट्री है वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो 3 लेवल पे काम करती है। सेंटर लेवल पे काम होता है, स्टेट लेवल पे काम होता है, और स्टेट के अंदर पंचायत राज, मतलब कि जो हमारे रूट हैं कंट्री की, विलेज जो हैं वहाँ पे पंचायत का राज होता है। तो अलग अलग लेवल पे जो काम करती है गवर्नमेंट, उसी को हम फेडरलिज्म बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारा संविधान है उसमें कुछ प्रोविजंस बने हुए हैं कि किस टॉपिक पे कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट किस लेवल की गवर्नमेंट के पास राइट है टू मेक लॉज ऑन दैट टॉपिक। तो उनको हम बोलते हैं लिस्ट। ओके, और ये लिस्ट है टोटल 3 टाइप्स की। जो सेंटर के पास जिन इश्यूज पे लॉज बनाने का राइट होता है उसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। उसके बाद जो स्टेट के पास जो राइट होते हैं लॉज बनाने की जिन इश्यूज पे, उसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और ऐसे इश्यूज जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके, मतलब सेंटर भी और स्टेट भी दोनों मिलके लॉज बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ये था फेडरलिज्म, फर्स्ट फीचर। फेडरलिज्म क्या है कि जो गवर्नमेंट होगी वो 3 लेवल्स पे काम करेगी, सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड पंचायत राज। और कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कि इन तीनों के पास होते हैं कि हाँ आप इस इशू पे आप अपने लॉज बना सकते हैं। तो सेंटर के पास जो होता है वो यूनियन लिस्ट में मेंशन है, जो स्टेट के पास होता है वो स्टेट लिस्ट में मेंशन होते हैं वो टॉपिक्स, और जिन पे दोनों सेंटर और स्टेट मिल के लॉज बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। सो आपको आई थिंक आपको ये फेडरलिज्म क्लियर हो गया होगा। आंसर क्वेश्चन दैट एडोल्फ हिटलर की एक बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी, तो उसका नाम क्या था? वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम फर्स्ट फीचर जो कि फेडरलिज्म था ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो के साथ कनेक्शन चाहिए तो आपको लास्ट वीडियो देखनी ज़रूरी है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड देन आप इस वीडियो को देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि सेकंड फीचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो है जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरह की है, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? क्या होता है, जो पीपल होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं इंडिया के, उनके पास डायरेक्टली राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सके। हमारे पास क्या है, वी कैन चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज कैसे किए? डायरेक्टली इलेक्शंस में हमने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद हमने एमएलएज को और एमपीज को इलेक्ट किया, और उन्होंने इलेक्शन में हमने पार्टिसिपेट किया और उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव हमने चूज किया। और रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के बाद वो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं। तो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं, उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पीपल ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल टू द सिटीजन्स। अब रिस्पॉन्सिबल कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उनको उस डिसीजन को डिफाइन भी करना पड़ता है कि हाँ ये डिसीजन क्यों सही है, और एक्सप्लेन भी करना पड़ता है जनता के सामने कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया है और आप लोगों के लिए क्यों सही है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 2 ईयर से हमने देखा था कि जो किसान आंदोलन था वो चल रहा था, क्योंकि उनके जो 3 फार्म बिल्स थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, बट जो भारत के किसान हैं उनको ये
स्टेप काफ़ी पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, वो टोटली अगेंस्ट थे। बट स्टिल फॉर 2 ईयर्स हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की उनको समझाने की, और साथ साथ में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये लॉज क्यों बेटर है। बट उन्हें हम बोल सकते हैं कि लॉज बेटर नहीं थे, इसलिए फाइनली गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को वापस लिया और उन सारे तीनों फार्म बिल्स को कैंसिल कर दिया। सो ये होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, और वो जो भी डिसीजन लेते हैं उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिटीजन्स को। उन्हें बताना पड़ेगा कि हमें ये क्यों डिसीजन लिया है और आप लोगों के लिए क्यों सही है, और अगर जनता को ये सही नहीं लगता है तो ये डिसीजन उनको वापस भी लेना पड़ सकता है। सो दिस इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ government. Do like, share and subscribe our channel. Let's dream together.